पापा के आने से पहले पहले सारा साफ कर रहा है। फ्रिज का सामान तो फ्रिज में रखा रहेगा, मेल्टिंग हो जाएगा इसमें वैसे। भावेश सोडा मेल्ट नहीं होएगा। सोडा ठंडा कर लूंगा आपके लिए। एक बोतल बहुत है भावेश ठंडा करने के लिए। तो बाकी ऑर्डर कर दीजिए। जगह बता। पहले पापा को दिखाएंगे तो खोल के दिखा दी पापा, ये फिर रखेंगे। खोल के दिखा दी ना पापा, ये रखी पापा ने, ये ले। चल आप गेट बंद कर दो और भाग ले तू यहाँ से। अब यार बबीता तो आई नहीं रही, शाम के काम मुझे खुद ही करने हैं। क्या काम? पूरे रास्ते डराया है कि अब बैंड बजेगी, 10,000 का बिल आया, तो पूरे रास्ते मजे लिए। मैंने कहा भावेश फिर कह रहे तुम्हारी इलायची आई है 1200 रुपए की। मैंने कहा मुझे नहीं पता, 5,000 का सामान तेरा आया बेकार। तो मैंने कहा डांट पड़ेगी। यहाँ है सर जी के मक्केन्जी, ये देखो। तो मैंने उसको बोल दिया कि तेरे को डांट पड़ेगी। टी शर्ट ऑर्डर करी थी, वो सारी टी शर्ट्स आ गई हैं। कहाँ गई भैया, देख रहे चला गया है। चलते हैं। इतनी सारी टी शर्ट्स मंगाई हैं मैंने, राधिका दी ने भी मंगाई थी, वृत्ति ने भी मंगाई थी, चंचल दी की भी आई है, पल्लवी दी की भी आई है। तो इसमें सारी ब्लैक है, बस एक वाइट है। तो चलो ब्लैक के दर्शन भी करते हैं कि ब्लैक कैसी आई होगी। दोस्तों अपना ऑर्डर चेक कर लो। 2 एक वाइट और एक ब्लैक। वो 7:30 में नहा चुकी हूँ, जाऊंगी हेड वॉश के लिए। और 1-2 मार्केट में काम है, भाभी से काम है, तो वो 2-3 काम निपटाएंगे। और सोचूँ एक जीन्स ले लूँ थोड़ा सा बढ़िया फिट वाली। ये टी शर्ट्स लेके मैं चंचल दी के घर आ गई हूँ, बट आई स्पॉट दी रैट ट्रैप, तो इसलिए अंदर मैं घुस नहीं रही क्योंकि चंचल दी के घर चूहा है। बट है कहाँ ये नहीं पता। एंड चंचल दी ऊपर अपनी क्लास ले रही है दूसरे फ्लोर पे। ये मंगोड़ी मैंने भूल दी है, देखो तोड़ने का कितना आसान तरीका निकाला है मैंने। पहले मैं इसको टॉवल में तोड़ती थी कि ऐसी चूड़ा हो रही है। वैसे कुछ भी कहो, खाटू हुई मंगोड़ियाँ ना बहुत सॉफ्ट होती हैं। देखो इतनी इजीली टूट रही है। कारपेंटर भैया कर रहे काम, थोड़ी सी अलमारियाँ हिल गई हैं 1-2, उनको ठीक करा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मंगोड़ियाँ जो है वो सारी टूट गई। ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ऐसी चांटली यूज़ करके देख लिया। तो एक भी मंगोड़ी ना उठती ना गिरी। ये देखिए कितने अच्छे से चूरा है। कभी पैकिंग करनी है, इधर सारे कपड़े प्रेस करने हैं, ये प्रेस करना है। ये तन्नू दी से बनवाया था मैंने, ये प्रेस करना है, ये प्रेस करना है। एंड इसको सुखाया था तो ये मेरे को लगा कि ये कुछ डिफेक्ट है, बट ये मुझे याद आया कि जिस तार पे ये सूख रही थी ना उसका निशान ले लिया इस टी शर्ट ने। मेरे को गुस्सा आ रहा है कि इतनी महंगी टी शर्ट है और इस पर हल्का सा भी दाग लगा हुआ मुझे चुभ रहा है। तो बड़ी सारी पैकिंग प्रेस करनी है, भी बड़ा सारा काम करना है। मीनवाइल इधर रेस्ट चल रहा है, इधर रेस्ट चल रहा है। बेचारा मेरा भाई देखो कितने काम कर रहा है, पूरी ये ड्रॉर खोल के बैठा है और ये प्लग लगा रहा है। बेचारे लड़के की भी हिम्मत है। हमें ना कोई इलेक्ट्रिशियन कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट दीक्षा गोयल। आई विल टेल यू द पैकेज ऑफ भावेश गोयल एंड यू कैन बुक भावेश गोयल फॉर अ वेरी नाइस पैकेज कॉस्ट, क्योंकि भावेश इज बिट कॉस्टली। भावेश कैन आई यूज द किचन नाउ? गरम पानी पीना है मेरे को। कर ले। ठीक है तू कर ले, मैं नहीं आ रही भावेश, मजाक कर रही थी। Yes, what happened? आपकी बीवी गेम खेलती रहती है। तेरी माँ कहती है तुम्हारे कलवे गंदे। मैं कहा अपनी शक्ल से मिला ले, तेरी शक्ल से अच्छे ही होंगे। ये देखना गेम आके देखो, तो पहले गेम देखो। पता है, जिसको ना पता उसको पता। फिर कहती है मैं मर गई। ये स्विच ही खराब है, मैंने तार ऊपर के नीचे नीचे के ऊपर कर दी, फिर भी स्विच उल्टा चल रहा है। ऐसा भी होता है? ये स्विच उल्टा है। एटलीस्ट वो फिक्स तो हो गया ना, वो नहीं तो गिर रहा था बार बार। फिर पता क्या कहती है, चने लाके इधर रख दो, आलू लाके मुझे पकड़ा दो, मैं छीन लूंगी। हाँ, जब पकड़ा दूंगा तो मैं ही छीन लूंगा।
काम कराते हो। मैं थक गई, मैं चली। मैं मर गई, मैं बीमार हो गई। हेलो, हाँ बहन, अच्छा तेरे यहाँ नाच गाना है? हाँ बहन, ढोल वगैरह मंगवा लियो अच्छे से। मेरी बात सुन ले, वो पूरा बरांडा सब खाली होना चाहिए। मैं नाचूंगी वहाँ पे जब भूकंप आ जाए। मम्मी मैं पहले कह रही हूँ, चाहे आस पड़ोस में भूकंप आ जाए। चाहे मेरी कमर। अरे पीछे आया था, आने दे भूकंप, उसमें मेरी क्या गलती है? वो तो झटके हमारे घर में भी लगे थे, अब तेरे वहाँ कॉलोनी में लगेंगे तो मैं क्या करूँ? बस मैंने तेरे को बता दिया है। और सुन, मेरे घर में कोई सुन तो नहीं रहा, यहाँ ना मैं पूरे ड्रामे करती हूँ। हाय मैं मर गई, हाय मैं जी गई, हाय मैं ये हो गया, तो बताइयो मत किसी को मैं तेरे घर में नाचूंगी ना वीडियो बनाइयो, समझ गई? हाँ, कल पूरा घर ना वो सब पूरा बरांडा चौका खाली रखियो। अच्छा कल नहीं है, कब है? परसों। परसों तो मैंने किसी और के यहाँ डांस करना था। चल ठीक है बहन, तेरे यहाँ कर लूंगी, किसी और के यहाँ तो बाद में देख लूंगी। हाँ बोलियो मत बस किसी को। यहाँ मैं पूरे नाटक करती हूँ, मैं एक गिलास पानी भी नहीं उठाती पीने के लिए। मैंने काम वाली रखी है, वही उठाती है गिलास पानी पिलाती है। हाँ पूरा मेरे यहाँ पे सब, बस बोलियो मत तो किसी को। हाँ अच्छा, मैं ना खाली होके फ्री होके बात करूंगी। अभी 1.5 घंटे ही तो बात करिए बस तेरे से। अरे अभी थोड़ी देर में 1-2 घंटे में फ्री होके ना 4-5 घंटे आराम से बात करेंगे। हाँ ठीक है। अरे कीर्तन में तो करना ही करना है सारा दिन। अच्छा वहाँ पे ना छोले भटूरे, ब्रेड पकोड़े और क्या समोसे ही बनवा लियो। नहीं, पनीर पकोड़े, छोले भटूरे बनवाइयो, पर ये मत बताइयो कि मैं खा रही हूँ, कि मैं घर पे कहती हूँ मैदा नहीं खाती। अरे दीक्षा, तेरे उल्टे हाथ का लगेगा, तुझे सारा पता है, फिर टांग अड़ा रही है बीच में। तेरे बाप को नहीं पता चल जाए, बात ध्यान रखियो। हाँ अरे बस ये दीक्षा ने दिमाग खराब कर रखा है बस। हाँ ठीक है, बस अब मैं काट रही हूँ, बहुत ज्यादा बात हो जाएगी और ये दीक्षा सारी सुन रही है, अपने बाप को बता देगी। अच्छा बताइयो मत तू भी दीक्षा को ज्यादा बात, ठीक है? अच्छा बहन रखती हूँ। अच्छा बाय बहन, कल बात करेंगे 3-4 घंटे आराम से खाली होके। बाय। प्रियंका भाभी की है। जबरदस्त एक्टिंग पापा। एग्जैक्ट। ये देखो, ये बेटा भी बोला एग्जैक्ट एक्टिंग। मम्मी बेटा तो आपका सगा है। कोई किसी का सगा नहीं है आजकल। पाल दो, पलोस लो, टट्टे पोटे कर दिए इनके, ये अब भी सगे नहीं है। मैंने सिर्फ एक शब्द बोला है। एग्जैक्ट। और मेरा देख, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सुन रही। देख मैं बोलता नहीं जब मुझे कितना सुनने को मिलता है। तू ये देख, तू मेरी हिम्मत देख कि मैं बोलता नहीं जब मुझे सुनने को मिलता है। तुम्हारे 30 साल हो गए। तो ना मत इतना झूठ बोलो कि तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। इतना टोंटा टाइटिंग जोर से चलता है ना, सबको पता है। 30 साल हो गए पापा को सुनते सुनते दबते। बेचारे पतले होते जा रहे हैं। सुनता ही हूँ बस, और करता क्या हूँ। गाइस आप मरे स्वर्ग है। आप भी शायद पहली बार दीक्षा को प्रेस करते हुए देख रहे होंगे, और दीक्षा भी शायद पहली बार प्रेस कर रही है। तो आपकी चीज़ और दीक्षा की चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं हो। तो चलो करते हैं प्रेस। और मुझे प्रेस करनी आती नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि प्रेस को कैसे करते हैं। आई थिंक मुझे इसमें खड़े होके करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे हार्ट्स ख़राब ना हो जाए। वाइट ले रहे हो तो दाग लगेंगे ही लगेंगे। आज हैंड वॉश कराई है मैंने, तब भी मुझे ये गंदी ही लग रही है। इसका फोन गिरा।
फ़िलहाल 12 बज गए और मुझे सुबह 5 बजे निकलना है, 5:30 बजे बस आ जाएगी। तो 4 बजे उठना है, 4:15 का अलार्म लगाया है, उठूँगी। हेड वॉश मैं करा चुकी हूँ। देखो बाल एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, ये देखो बाहर से हेड वॉश, क्योंकि ब्लो ड्रायर कर देते हैं स्ट्रेट वाला। एंड मोर ओवर मैं हर हेड वॉश पे ना ट्रिमिंग करवाती रहती हूँ, सो दैट मेरे नीचे के जो गंदे गंदे बाल हैं वो निकलते रहें एंड थोड़ा सा बालों में शाइन आ जाए। और पैकिंग वैकिंग एकदम डन हो चुकी है। एक तो समझ नहीं आता कि क्या कपड़े रखूँ और क्या ना रखूँ। मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कपड़े रखूँ क्या ना रखूँ। वैसे तो ये जो हमारा ट्रिप है ना मसूरी, ये ब्लू डोर है, हम पहले भी जा चुके हैं। आप लोगों को मैं मम्मी, भावेश, पापा, आशू, भाभी, मीनू दीदी, ऋषभ, परिन, जीजू, हम लोग गए थे ब्लू डोर में। तो अमेजिंग प्रॉपर्टी है, अमेजिंग स्टे रहा। तो हम सेम प्रॉपर्टी में कल जा रहे हैं सबको लेके द गर्ल्स की तरफ से। एंड कल जो है, कल हमारी लाइव म्यूज़िक वाली नाइट है, तो मज़ा आएगा। लाइव म्यूज़िक हमने बुक किया हुआ है। नेक्स्ट डे हमारा रिवर साइड है। तो मोस्टली ये जो हमारा ट्रिप है ये सिर्फ प्रॉपर्टी स्टे वाला ट्रिप है, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज़ ब्यूटीफुल। तो हम इंजॉय करेंगे प्रॉपर्टी में एंड 6 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। तो यानी कि 12-1 बजे तक हम मसूरी पहुंच जाएंगे। तो वो सारा व्लॉग आपको देखने को मिलता रहेगा। और लैपटॉप मैं लेके नहीं जा रही, एड्स वेड्स लगाने के लिए चंचल दी के लैपटॉप से लगाऊंगी, क्योंकि 100% चंचल दी लैपटॉप लेके जा रही है। मेकअप किट वगैरह सब कुछ रख लिया है। कल पहनेंगे अपनी फेवरेट येलो टी शर्ट, सॉरी पर्पल टी शर्ट, क्योंकि पर्पल टी शर्ट अमेजिंग लग रही थी। और सब कुछ पैक कर दिया है। राधिका दी का गिफ्टेड बैग इतना काम आता है ना, ये देखो, ये राधिका दी ने गिफ्ट किया था MK का, कनाडा से। एंड ये इतना ज़्यादा काम आता है, इतना ज़्यादा काम आता है, इसमें बहुत तगड़ा स्पेस है। तो अब राधिका दी या वृत्ति कभी भी आते हैं, वैसे तो अभी उनका कोई चक्कर नहीं है, आई गेस नेक्स्ट ईयर ही आएंगे वो लोग शायद। तो जब भी वो आएंगे तो उनसे और चीज़ें मंगाएंगे, क्योंकि कनाडा में ना अच्छे ऑफर्स में भी कई बार चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्योंकि ना अब ट्रिप पे ज़्यादा जाना होता है, तो अब लगता है अब कपड़े होने चाहिए। पहले तो मैं बहुत ऐसी हो जाती थी कि चल कोई बात नहीं है, तो या कोई सामान नहीं है तो कोई बात नहीं। बट अब मैं सोच रही हूँ कि शूज़ एंड ऑल वगैरह मतलब सब कुछ प्रॉपर रखूँ। वही कि अगर हम प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो ही जो वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, बस वो वाली चीज़ होती है कि जैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे वैसे ही हमारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं व्लॉग की एडिटिंग करती हूँ और मुझे नहीं लगता आज मैं सो पाऊँगी, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए तो मैं क्या ही सो पाऊँगी। चलो एडिटिंग करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी। और भावेश को कोई डांट पड़नी पड़ी, बस हम मस्ती कर रहे थे आपस में। और खाने पीने की चीज़ें थी, घर का राशन वगैरह था, और यूजुअली वो इतना आता ही है। बट मैं और भावेश एक दूसरे से पंगे लेते हैं। मतलब हमारे घर का जब भी हम लॉज जाते हैं ना, तो हमारा बिल जो आता है वो 6-7-8 हज़ार आता है। और इस बार ना बहुत सारा पापा ने उसको मकेन्स एंड ऑल बोला हुआ था लाने के लिए, तो वो लेके आया, तो 9-10 हज़ार का बिल आया। तो इसलिए मैं उससे पंगे मारी थी कि बेटा आज तो देखो डांट पड़ेगी। बट ऐसा कोई सीन नहीं था, कोई डांट वांट नहीं पड़ी है। तो आइसक्रीम की ब्रिक भी आ गई है, हम बड़ी बड़ी ब्रिक ले लेते हैं जो कि लॉट से ही मिलती है। एंड उसका फ़ायदा ये होता है कि कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बनाने में बहुत इजी रहता है। जैसे कई बार जीजू वगैरह घर पे आ जाते हैं, तो जीजू को भी कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, अभी जीजू को, तरुण जीजू को, तो और मेरे को भी यूजुअली पसंद है। तो फिर अब तो खैर मैं अवॉइड करती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीने लग गई हूँ मैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि गर्मियाँ आती है तो आइसक्रीम की ब्रेक्स घर में रहें, ताकि फटाफट कोई भी शेक बना दिया, किसी को आइसक्रीम सर्व कर दी हॉट चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग करके, नट्स डाल के, तो ये बड़ी सारी चीज़ें कन्वीनियंट रहती है। तो चलो आप भी पक जाओगे मेरी बातों से। लास्ट चीज़, और काफ़ी लोग बोलेंगे लॉट्स का कार्ड बनवा दो दीक्षा, तो मुझे भी नहीं पता गाइस कैसे बनता है। तो चलो बाय बाय। मेरा लगेज हो चुका है पैक।